चलिए दोस्तों, जैसा कि हर वीडियो में मैंने अलग अलग वीडियो डाला है, आज लेक्चर है। कहने का मेरा तात्पर्य है कि भारत में जाति, धर्म, लिंग के आधार पे जो मतभेद चलते आ रहा है और जो आजकल में मतभेद होता है यानी असमानता होता है। क्या आज टॉपिक है आज का मेरा? भारत में जाति, धर्म, लिंग और आर्थिक में असमानता के प्रमुख मुद्दा जो शुरू से ही चलते आ रहा है और जो आज तक है। अब इसके बारे में गहराई से समझने का हम प्रयास करेंगे। आखिरकार इसमें क्या क्या समझने का प्रयास करेंगे, तो जो उसको कुछ भी नहीं समझ में आता है उसको भी समझ में आएगा, क्योंकि इसको हम टॉपिक में बांट चुके हैं। जैसे देखो हम क्या टॉपिक बांटे हैं। पहले से आप पढ़ेंगे जाति, धर्म, लिंग, असमानता में क्या प्रमुख मुद्दे हैं। तो कहने के तात्पर्य पहले जातिगत असमानता पढ़ेंगे। पहला क्या पढ़ेंगे? जातिगत असमानता। और जातिगत असमानता में आजकल क्या प्रमुख मुद्दे हैं कि क्या सही है और क्या गलत है और क्या होना चाहिए। और फिर दूसरा पढ़ेंगे धार्मिक असमानता। अब धार्मिक असमानता के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे कि इसमें क्या सही है, क्या गलत है और क्या होना चाहिए। फिर अगला पढ़ेंगे लिंग असमानता। आखिरकार लिंग असमानता का तात्पर्य हुआ पुरुष, महिला और ट्रांसजेंडर। इसमें क्या सही है और क्या गलत है और क्या वर्तमान में ऐसा होना चाहिए। फिर अगला है आर्थिक असमानता। आर्थिक असमानता क्यों है, क्या सही है, इसमें क्या गलत है और क्या होना चाहिए। कितना बढ़िया टॉपिक बांट दिए हैं कि अगर जातिगत असमानता पढ़ेंगे तो क्या सही है और क्या गलत है, और गलत है तो उसमें क्या होना चाहिए। तो बिना आपका समय व्यतीत करते हुए टॉपिक पे आते हैं। मेरा टॉपिक क्या था कि भारत में जाति, धर्म, लिंग, असमानता जैसे प्रमुख सामाजिक मुद्दे बाबू क्या हुए हैं, गहरी जड़ें जमाए हुए शुरू से ही है। इस मुद्दों को समझना और उसका समाधान खोजना बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि समाज में क्या हो सके, समानता और न्याय को बढ़ावा दिया जा सके। इसलिए आज ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसा यूट्यूब पर वीडियो कभी नहीं मिलेगा, लेकिन इस टाइप में नहीं मिलेगा कि जैसे हम बोलेंगे कि भारत में जातिगत असमानता क्या है तो डायरेक्ट परिभाषा आ जाएगा, लेकिन इस तरह नहीं समझाया जाएगा। किस तरह? जैसे हम समझाने का प्रयास करेंगे कि क्या सही है, क्या गलत है और क्या होना चाहिए। इस बारे में नहीं मिलेगा तो क्यों ना नया होना चाहिए। तो इसलिए हम समझाने का प्रयास करेंगे, एक एक चीज़ बताने का प्रयास करेंगे। जैसे आर्थिक असमानता उठावेंगे कि भारत में आर्थिक असमानता है तो क्या सही है उसमें और क्या गलत है, अगर गलत है तो क्या उसमें सुधार होना चाहिए। तो चलिए बिना समय को व्यतीत करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला जातिगत असमानता। पहला क्या है मेरा? जातिगत असमानता। तो जातिगत असमानता कहने के तात्पर्य है कि पहला मुद्दा इसमें है क्या, पहला मुद्दा उठाते हैं क्या सही है, दूसरा उठाएंगे क्या गलत है, तीसरा उठाएंगे क्या होना चाहिए। तो पहला मुद्दा उठाते हैं क्या सही है। तो क्या सही है कहने का तात्पर्य है कि भारतीय समाज में जो जाति व्यवस्था है वो है ऐतिहासिक प्रणाली ही है, शुरू से ही चलते आ रहा है भारत में। इसलिए इसको बोलते हैं हम कि क्या सही है जातिगत असमानता में, तो शुरू से ही जो चलती आ रही है, मतलब ऐतिहासिक प्रणाली है जो समाज को विभिन्न वर्गों में बांटती है। कितना बाबू? अलग विभिन्न वर्गों का कहने का तात्पर्य है कि अलग अलग वर्गों में बांटती है। इस प्रणाली का उद्देश्य क्या है? तो इस प्रणाली का उद्देश्य मूल रूप से सामाजिक कार्यों का विभाजन करना था। क्या करना था? सामाजिक कार्य, जो समाज में कार्य होता है उसको क्या था ऐतिहासिक में, इसको बांटना था। कहने के तात्पर्य क्या? पहले तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, कहने के तात्पर्य इसके रूप में बांटा गया। किस लिए? कार्यों को विभाजित, मतलब कौन आदमी कौन कार्य करेगा। जैसे ब्राह्मण क्या करता है? पूजा पाठ करता है ब्राह्मण। फिर उसके बाद क्षत्रिय क्या करता है? शासन करता था। वैश्य क्या करता था? व्यापार करता था। और शूद्र क्या करता था? इन तीनों का सेवा करते थे। इस रूप में हम लोग ऐतिहासिक शुरू से ही चलते आ रहा है। इसलिए इसको क्या करना गया था बाबू? विभाजित करना था। लेकिन समय के साथ यह भेदभाव का कारण बन गया, क्योंकि जैसे जैसे समय बदलता गया वैसे वैसे भेदभाव का कारण बनता चला गया। वर्तमान में सरकार द्वारा बाबू, वर्तमान में क्या, सरकार द्वारा लागू आरक्षण किया गया, आरक्षण लागू किया गया। मतलब लागू जो आरक्षण किया गया, इस प्रणाली का उद्देश्य पिछड़े वर्गों का अवसर प्रदान करना था। क्या करना था या क्या करना है? पिछड़े वर्ग। कहने का तात्पर्य है कि हर समाज में पिछड़े होते हैं,
कहने के तात्पर्य क्षत्रिय सब क्षत्रिय थोड़ी सबसे सब सबसे संपूर्ण होंगे, तो उसमें पिछड़े होंगे। शूद्र वो भी पिछड़ू तो पिछड़ा हुआ ही है, और जैसे वैसे उसमें भी कुछ पिछड़ा हुआ होंगे। तो सबको क्या करना था? अवसर प्रदान करना था। क्या करना था? अवसर प्रदान करना था। फिर नहीं समझ में, फिर हम समझाने का प्रयास कर रहे थे। पहला मेरा क्या टॉपिक उठाए थे? जातिगत असमानता क्या सही है। तो इसमें क्या सही है? जो हम लोग ये ऐतिहासिक चलते आ रहा है, कहने के तात्पर्य है कि भारतीय समाज में जो जाति व्यवस्था है, यह एक प्रणाली जो ऐतिहासिक प्रणाली है, जो समाज को क्या करता था? विभिन्न वर्गों में बांटती है। अब इस प्रणाली में बांटने का उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य यही था कि समाज में जो कार्य होता है उसको बांटना था, उसको विभाजित करना था कि कौन आदमी कौन कार्य करेगा। जैसे हम बताए थे ब्राह्मण, भारत में सबसे ऊंचे स्थान पे कौन आते थे? ब्राह्मण। यानी क्या कराते थे? मतलब वो राजा महाराजा के पास आते थे, हवन वन से कराते थे, बहुत औदा इनका था, मतलब कहने का तात्पर्य इनका वर्चस्व चलता था। और दूसरे स्थान पे आता है क्षत्रिय। क्षत्रिय मतलब जो शासन करते थे। 3 नंबर पे आता है वैश्य, जो व्यापार करते थे। और 4 नंबर पे आता है शूद्र, जो इन तीनों को क्या करते थे? सेवा प्रदान करते थे। अब धीरे धीरे जैसे जैसे सामाजिक आकांक्षा, जैसे जैसे समाज का विकास होता चला गया, इस समय क्या होता चला गया? दूरियां बढ़ती चली गई। दूरियां का तात्पर्य क्या कहलाया? दूरियां का तात्पर्य कि भेदभाव यानी अलगाव जैसा महसूस होता चला गया। अब इसके चलते वर्तमान में सरकार क्या किए कि आरक्षण लागू किए। आरक्षण क्यों लागू किए? क्योंकि जो पिछड़े वर्ग हैं उसको अवसर प्रदान कर सके, उसको ऐसा महसूस न हो कि भेदभाव मेरे साथ भी किया जा रहा है। इसलिए क्या लागू किया गया? आरक्षण लागू किया गया, ताकि सब जितने पिछड़े लोग उसको सारे अवसर प्रदान किया जाए। क्या सही है? आ गया समझ में? अब आखिरकार इसमें क्या गलत है? इसमें क्या बोल रहे हैं? आखिरकार इसमें क्या गलत है? पहला टॉपिक समझा है क्या सही है, दूसरा टॉपिक है क्या गलत है। तो इसमें बाबू जातिगत असमानता के कारण समाज में क्या गलत बोल रहे हैं? बोल रहे हैं जातिगत असमानता के कारण समाज में विभाजन और क्या हुआ? विभाजन और भेदभाव की भावना वर्तमान में बढ़ चुकी है या बढ़ी है। इससे कुछ जातियों को जैसे सामाजिक और आर्थिक या शैक्षिक रूप से पिछड़ा रहने दिया गया है। जैसे कुछ जातियों को बाबू कहने का तात्पर्य है कि सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा रहने दिया गया है। जाति के आधार पर भेदभाव करना और उन्हें नीचा दिखाना समाज के लिए क्या है? हानिकारक है कि नहीं है? यानी ये गलत है कि नहीं? किसी की ये वजह से कि अगर उसके पास पैसा नहीं है तो आदमी पढ़ने न जाए, इस वजह से कि उसका पैसा नहीं है तो संसाधन का उपयोग न कर सके, तो ये हमारे समाज का क्या है? जातिगत असमानता में गलत है कि नहीं है? फिर से समझावे। कहने के तात्पर्य है कि जातिगत असमानता के कारण विभाजन और भेदभाव की भावना वर्तमान में और क्या हुआ? बढ़ी है। और शुरू से तो बढ़ भी क्या, वर्तमान में और बढ़ रही है। इससे कुछ जातियों को कहने के तात्पर्य है कि सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा रहने दिया गया। इसके कहने के तात्पर्य है कि अगर पिछड़ा रहेगा और आगे अगला निकल जाएगा तो भेदभाव क्या, ये भेदभाव तो और बढ़ेगा। मतलब दूरियां दोनों के पास क्या होगा? बढ़ेगा। जो क्या है समाज के लिए हमारा जातिगत असमानता में गलत है कि नहीं है? और उन्हें नीचा दिखाना समाज के लिए हानिकारक है कि नहीं है? एकदम हानिकारक है। ये लोकतंत्र क्या है? एक तरह का। आ रहा है समझ में क्या गलत है? अब हम बता देते क्या सही है, दूसरा बताए क्या गलत है। अब वर्तमान में हमारा क्या होना चाहिए ये भी समझाने का प्रयास करते हैं। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये है बाबू कि भारत में कहने का तात्पर्य कि क्या सही है बता दिए, क्या गलत है और क्या होना चाहिए। पर तीसरा टॉपिक आता है कि जातिगत भेदभाव को पूरी तरह से अगर खत्म करना है यानी समाप्त करना है तो समाप्त करने के लिए शिक्षा और जागरूकता की आवश्यकता है। शिक्षा और जागरूकता की आवश्यकता है। और शिक्षा मतलब आप समझ ही रहे हैं, शिक्षा मतलब पढ़ाई, और जागरूक मतलब क्या तुम्हारा अधिकार है भारत में। कहने का तो यही तात्पर्य है बाबू कि सबको अधिकार मालूम नहीं है। सबको पता है कि तीज कब होगा, त्यौहार कब होगा, व्रत कब होगा, होली कब होगा, दिवाली कब होगा, ईद कब होगा, ये सब पता है। लेकिन यही पता नहीं है कि संविधान उसको क्या अधिकार देता है और भारत में उसको कानून अधिकार क्या देता है, यही उसको पता नहीं है। तो भारत में मुख्य मुद्दा यही है पिछड़ा रह जाने के कारण। इसलिए हम क्या कहते हैं? जागरूक बनना। जागरूक मतलब उसका अधिकार पता होना चाहिए। अधिकार ही नहीं पता रहता है तब तो उसका शोषण होता है। भारत में ही बहुत बड़ी खूबियां हैं कि कब त्यौहार आएगा, कब तीज आएगा, कब होली आएगा, कब ईद आएगा, कब बकरीद आएगा, ये सब सबको पता है।
कि कब आएगा, लेकिन उसको यही नहीं पता है कि भारत में हमारे संविधान हमें क्या अधिकार देती है और हमें हमारे कानून में भी, हमारे कानून मेरे लिए क्या अधिकार देते हैं, ये सब किसी को कुछ नहीं पता। इसीलिए तो पिछड़े हुए हैं। इसलिए बोलते हैं जागरूक बनो, अपना अधिकार के बारे में जानने का क्या करना है, प्रयास करना है। इसलिए हम क्या होना चाहिए, जातिगत असमानता में क्या होना चाहिए, यही होना चाहिए कि जातिगत पूरी तरह अगर समाप्त करना है तो पहला कदम क्या उठाना है, शिक्षा और जागरूक बनाना है। यानी जागरूक मतलब सबको जानकार होना चाहिए अधिकार के बारे में, यानी समाज को जाति के आधार पर नहीं बल्कि योग्यता के आधार पर फिर हम समझाने की बात कर रहे हैं कि इससे कुछ जातियों क्या बोल रहे हैं बाबू, कि समाज को क्या चीज़ नहीं होना चाहिए, ये चीज़ नहीं होना चाहिए कि समाज को क्या जाति के आधार पर नहीं बल्कि योग्यता और मानवता के आधार पर लोगों का सम्मान होना चाहिए। अगर उसके योग्य वो है तो उसे वो मिलना चाहिए। अगर वो मानवता के लिए योग्य है, उस योग के लिए बनता है तो उसको अधिकार मिलना चाहिए। ये नहीं कि अगर बड़ा आदमी है तो उसको अधिकार दे दिया जाए और योग भी नहीं है, और अगर छोटा आदमी है अगर उसके लिए योग्यता वो है और उसको ना दिया जाए, तो ये हमारे समाज में क्या है, जातिगत असमानता तो पाई जाती है और पाई जाएगी भी जब तक क्या ये चीज़ लागू ना हो। और लागू है भी वर्तमान में, बशर्ते कुछ ऐसा मतलब जानकारी न रहने के कारण ऐसा भ्रांतियाँ फैला हुआ है। भारत में सब चीज़ अधिकार प्राप्त है, सबको जो योग्यता है उसी को मिलेगा, जो नहीं योग्यता उसको नहीं मिलेगा। लेकिन अधिकार नहीं पता है तो उसका क्या हो जाता है, शोषण हो जाता है। तो यह मेरा कहने के तात्पर्य है कि भारत में अगर जातिगत असमानता को समाप्त करना है तो पहला शिक्षा, दूसरा जागरूक उसको करना है, उसका अधिकार के बारे में बताना है, और फिर समाज को जाति के आधार पर नहीं बल्कि किसके आधार पे, योग्यता और मानवता के आधार पर लोगों का सम्मान करना चाहिए। और क्या करना चाहिए, साथ ही कानूनों को सख्ती से लागू करना चाहिए। साथ ही क्या करना चाहिए, कानूनों को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए ताकि जातिगत हिंसा और भेदभाव को क्या किया जा सके, रोका जा सके। आया समझ में, कितना आसानी से समझा चुके हैं। आया, यानी पहला टॉपिक जातिगत असमानता मेरा कितना आसानी से खत्म हो चुका है। अब अगला आता है, क्या आता है, अगला आता है धार्मिक असमानता। भारत में ये बहुत बढ़ चढ़ के फैला हुआ है भारत में धार्मिक असमानता। लेकिन हम पढ़ेंगे कि धार्मिक असमानता शुरू से क्या है, मतलब क्या सही है और इसमें क्या गलत है, और अगर गलत है तो क्या होना चाहिए। तो चलिए समझने का प्रयास करते हैं। तो धार्मिक असमानता कहने का तात्पर्य कि क्या सही है, पहला टॉपिक है। तो क्या सही है कहने के तात्पर्य है कि भारत में विविधता की एकता परंपरा रही है। अब विविधता की एकता ही मतलब नहीं समझ में आते हैं। विविधता का तात्पर्य क्या बाबू, कि भारत में विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं। विभिन्न मतलब बहुत अलग अलग, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, विभिन्न धर्म के लोग हैं, विभिन्न पंथ के लोग हैं, विभिन्न जाति के लोग हैं। तो इसी को बोलते हैं भारत कैसा देश कहलाता है, विविधता में एकता। हर एक आदमी सब अलग अलग धर्म का है, सब अलग अलग जाति का है, लेकिन कैसा रहना है, एक बनकर रहना है। इसलिए भारत को बोला जाता है भारत कैसा देश है, तो विविधता में एकता वाला देश है। ऐसा है ऐसा है। लेकिन कुछ गांव में, कुछ ऐसा में मतलब क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं, अफवाह फैला देना। ये सब भ्रांतियां हैं जो क्या कर देता है, उसका शोषण हो जाता है। इसलिए बोलते हैं अगर अधिकार के बारे में जानकारी होगा तो कौन किसको भ्रमित कर देगा, कोई किसी को भ्रमित नहीं कर सकता है। खाली हम लोग क्या करते हैं, दूसरों पर आरोप लगा देते हैं कि फलाना ही बोल रहा था, वो बोल रहा था। क्या बोल रहा था, बोलने में क्या जाता है। हो सकता है कि उसके दृष्टि से जो बोल रहा है वो सही है, लेकिन मेरा दृष्टि क्या कहलाता है, मेरा अनुभव क्या कहलाता है कि क्या सही है क्या गलत है। ये मेरा नैतिक है, मेरा भी तो बुद्धि है, हम भी तो सोच सकते हैं। लेकिन ऐसा है, नहीं सोचता है। अगला बोला वही सही, कहे भाई कहे वही सही, मेरा भी तो बुद्धि है, क्या गलत है क्या सही है। आखिरकार अगला वीडियो में डाले थे क्या गलत है क्या सही है, अगर जानना हो तो वीडियो देख ले। नैतिकता उसमें अच्छा समझा चुके हैं। तो क्या बोले थे बाबू कि धार्मिक असमानता में क्या सही है। तो धार्मिक असमानता में क्या सही है, तो कहने के तात्पर्य है कि भारत में विविधता में एकता की परंपरा जो शुरू से चलते आ रहा है, और जहाँ विभिन्न धर्मों के लोग क्या रहते हैं, साथ में रहते हैं। कहने के तात्पर्य एकदम साथ में रहते हैं। जैसे जहाँ से हम वीडियो बना, यहाँ विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, अब पढ़ाते भी हैं विभिन्न धर्मों के लोगों को। और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के तहत सभी धर्मों का क्या करना चाहिए, धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य है बाबू कि धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य क्या हुआ, किसी तरह का धर्म का कोई तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। जैसे भारत की सरकार कोई भी धर्म के ऊपर टिप्पणी नहीं करेगा। तुम अपना धर्म अपना मानो, हम अपना धर्म अपना माने, और दोनों एक साथ मिलकर चलें, आगे बढ़ें।
तो ये धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के तहत सभी धर्मों को क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। कहने का तात्पर्य है बाबू, यहाँ एक आता है, हमको याद आ जाता है कि जैसे हम चाहते हैं कि हमको कोई अगला कोई सम्मान की दृष्टि से देखे, तो अगला कैसे देखेगा, हम उसको सम्मान की दृष्टि से देखेंगे तब तो वो हमको सम्मान की दृष्टि से देखेगा। अगर हम ही उसको हीन भावना से देखेंगे तो वो हमको हीन भावना से नहीं देखेगा। तो मेरा कहने के तात्पर्य ये है कि जिस तरह आप आप जिस तरह दिखना चाहते हैं, पहले आप देखना चाहिए आपको, तो उस तरह से वो ऑटोमेटिक आपको देखेगा। हम ही उसको गलत अगर बोलेंगे तो वो क्या गलत नहीं बोलेगा, मुंह पर नहीं बोलेगा, लेकिन पीठ पीछे तो जरूर बोलेगा, किसी तरह बुराई तो जरूर करेगा। इसलिए मेरा एक ही सिद्धांत है कि अगर आप अच्छा सुनना चाहते हैं किसी से, तो पहले आप अच्छा बोलना सीखिए किसी को, तो अपने आप अच्छा बोलेगा कि नहीं बोलेगा। तो ही कहने का तात्पर्य है कि भारत में विविधता में एकता की परंपरा जो शुरू से रही है, और जहाँ विभिन्न धर्मों के लोग साथ में रहते हैं, कितना बढ़िया बात है। भारत इकलौता देश है जहाँ विभिन्न धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं। ईद त्यौहार, फिर कहाँ पटना में, हाँ, गुरुद्वारा, कितना सब एक साथ खाते पीते, एक साथ उठते बैठते, कितना बढ़िया देश है। और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के तहत सभी धर्मों का सम्मान भी करना चाहिए, और उनकी क्या करना चाहिए, स्वतंत्रता को सुरक्षित रखना संविधान में भी निहित है। हमारा संविधान ही निहित है, संविधान में ही निहित है, मतलब ये संविधान में ही लिखा गया है कि धर्मनिरपेक्षता के साथ सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए, और कोई तरह की स्वतंत्रता सबको सुरक्षित देता है। आर्टिकल 25 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 15 आर्टिकल जैसे कहने के तात्पर्य बाबू फंडामेंटल राइट 12 से 35 तक है, तो उसमें अनुच्छेद 14 में है समता का अधिकार, मतलब कानून के तहत क्या होना चाहिए, सबको एक समान रखना चाहिए, कोई तरह का भेदभाव नहीं, बड़ा हो चाहे छोटा, किसके दायरे में, कानूनी के दायरे में। आर्टिकल 15 में क्या कहलाता है बाबू, धर्म जाति लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। फिर आर्टिकल 16 में क्या कहता है बाबू, लोक नियोजन, मतलब कोई तरह का सरकारी या प्राइवेट में जॉब निकलती है तो सबको समान अवसर मिले। आर्टिकल 17 में क्या कहता है बाबू, अस्पृश्यता का अंत, मतलब छुआछूत, क्या बोलते हैं, ऊंच नीच, भेदभाव, इसका क्या करना चाहिए, अंत है, मतलब इसको खत्म करना चाहिए, इसको मना ही करना चाहिए। और कोई भेदभाव करता है तो उसको बैठा के अच्छा समझाना चाहिए कि क्यों भाई, क्यों भेदभाव कर रहे हो, हमको एक ही साथ रहना, एक ही जगह उठना बैठना, क्यों भेदभाव, ऐसा क्यों। आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत, कहने का तात्पर्य जो राजा महाराजा धीराज, राणा प्रताप ये सब जो लगाते थे टाइटल, मैंने कहा राय बहादुर, तो इसको क्या कर दिया गया, इसको बंद कर दिया गया। क्या कि अगर कोई नाम के आगे बड़ा भारी भरकम टाइटल लगाता है तो उसे क्या लगता है, भेदभाव होता है, आर्टिकल 14 का उल्लंघन होता है, समता का अधिकार का उल्लंघन होता है, कि अगला का नाम इतना बड़ा है तो नाम से डर लगता है कि बहुत बड़ा आदमी है। तो आर्टिकल 18 क्या कहता है, उपाधियों का अंत। हाँ, ये भाल है कि दो चीज़ में उपाधि मिलता है, एक विद्या में और दूसरा सेना में। तो विद्या सेना कहने के तात्पर्य है कि वो राष्ट्रपति के अनुमति के आधार पर ही हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। आया समझ में आपको। आर्टिकल 19 में क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार। तो क्या है भाई, यहाँ भेदभाव क्यों, जब मेरा संविधान ही बोलता है। आर्टिकल 21 में निजता का अधिकार, का धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, निजता का अधिकार, हम कुछ भी माने, आर्टिकल ही बोल रहा है, हम नहीं बोल रहे हैं, मेरा संविधान ही दे रहा है मुझे अधिकार। अगला 25 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, हम चाहे कोई भी धर्म को अपना सकते हैं, कोई हमको रोकेगा टोकेगा नहीं, क्यों, क्योंकि मेरा संविधान ही अधिकार दे रहा है। तो ये सब अधिकार पता होना चाहिए। तो बताइए, सब अधिकार पता हुआ तो शोषण हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। आया समझ में, मतलब क्या सही है बता दिए। इसमें कितना बढ़िया है, हम लोग का संविधान ही रक्षा करता है, संविधान में ही निहित है। तो ये सब क्या है, अधिकार है, जानना चाहिए। तो खाली हम क्या जानते हैं, कब दिवाली है, कब होली है, कब तीज है, कब ईद है, कब बकरीद है, यही सब मनाने के चक्कर में लगल रहते हैं, और हमको अपना अधिकार कुछ पता नहीं। जब भी कुछ होता तो सरकार का दोष। क्या है भाई, आपको पढ़ाने के लिए मना किया है, आपको अधिकार जानने के लिए कोई मना किया है, तो खाली भ्रमित रहते हैं कि अगला बोल दिया ये तो ही होगा, कहीं होगा। मेरा नैतिकता नहीं बनता है। नैतिकता मतलब क्या, सोचने विचारने क्या सही है क्या गलत है, और क्या माने क्या नहीं माने, अगला जो बोलेगा वो थोड़ी मान लेंगे। इसलिए बोलते हैं अधिकार जानो अपना, कोई नहीं शोषण कर पाएगा। शोषण आप खुद करवा रहे हैं, इसलिए आपका शोषण हो रहा है। जिस दिन आपको शिक्षा और जागरूक हो जाएगा, कोई नहीं शोषण कर पाएगा। हम खुद नहीं, कोई नहीं कर पाएगा, एक बच्चा भी नहीं शोषण कर पाएगा। आया समझ में, क्या सही है। अब दूसरा आता है बाबू, क्या गलत है, क्या गलत है। तो धार्मिक असमानता और कट्टरता समाज को विभाजित कर दी, तो बात सही है
कि धार्मिक असमानता जो है ना, भेदभाव और कट्टरता, किसी भी धर्म को लेकर पूरा कट्टरतापूर्वक तो क्या है, विभाजित करती है, भेदभाव करता है। कट्टरता नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप अपना धर्म को मानिए, हम अपना धर्म को माने, आइए एक साथ पढ़ें, एक साथ बढ़ें। कितना बढ़िया बात है। कट्टरता नहीं होना चाहिए। कट्टरता अगर हो जाता है तो भेदभाव हो जाता है कि तुमसे बड़ा मेरा, मेरा से हमसे तुम्हारा छोटा, या तुमसे मेरा बड़ा, हमसे तुम्हारा छोटा। तो यहाँ क्या हो जाता है, अलगाव कहा जाता है। मतलब दूरियाँ धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है और एक ही हिंसात्मक रूप ले लेती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। कितना बढ़िया हमारा देश है। क्या बोला गया है, विविधता में एकता। सभी धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं, अलग अलग और एक प्रकार रहते हैं, इसलिए बोला गया विविधता में एकता। तो कट्टरता नहीं होना चाहिए। कुछ लोग धर्म के नाम पर हिंसा और नफरत फैलाते हैं। सही बात है, कुछ लोग हैं जो धर्म के नाम पर नफरत और क्या फैलाते हैं बाबू, हिंसा फैलाते हैं, जिससे समाज में असहिष्णुता बढ़ती है। असहिष्णुता मतलब क्या, असामाजिक तत्वों का बढ़ता है, जो ना होना चाहिए वो भी हो रहा है। अब उस पर वहाँ हमको नजर जाएगा तो क्या होगा, हमेशा मेरा दिमाग में हमेशा नेगेटिविटी ही बढ़ेगा। जो नहीं सोचते तो वो भी सोचना पड़ेगा कि आखिरकार ऐसा क्यों। तो जानिए ये सब ऐसा नहीं होना चाहिए। धार्मिक भेदभाव और सांप्रदायिक हिंसा ने कई बार समाज में कई गंभीर संकट पैदा किए। सही बात है, अगर धार्मिक कट्टर तो किसका नुकसान होता है, हमारा आप ही का तो नुकसान होता है। और किसका नुकसान होगा, किसी का नुकसान होता है। और भरपाई भी हम ही लोग कीजिएगा या हम ही और आप करेंगे, दूसरा कोई नहीं करेगा। तो क्यों इतना भेदभाव क्यों होना चाहिए। कितना बढ़िया संविधान पढ़ी, अपना जानकारी जानी। तो ऐसा होना चाहिए। क्या गलत है बता दिए, नहीं समझे फिर समझाने का प्रयास करते हैं। धार्मिक असमानता जो है ना, कट्टरता क्या है, समाज को विभाजित करती है। कट्टरता नहीं होना चाहिए। और क्या कहता है, कुछ लोग धर्म के नाम पर हिंसा और क्या नफरत फैलाते हैं, जिससे समाज में क्या होता है, असहिष्णुता बढ़ जाता है। मतलब नज़रिया थोड़ा देखने का चेंज अलग हो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। धार्मिक भेदभाव और सांप्रदायिक हिंसा ने कई बार समाज में गंभीर संकट पैदा कर देता है, जिससे नुकसान हमारा और आपका होता है। इससे अगला कुछ नहीं होता है। नुकसान भी हमारा हुआ और उसका भरपाई भी हम ही करेंगे और आप ही कीजिएगा, दूसरा कोई नहीं करने आएगा। तो क्यों ऐसा क्यों करे भाई, एक साथ रहते हैं ना, क्या दिक्कत है। आया समझ में आपको क्या सही है क्या गलत है। अब समझते हैं क्या गलत क्या होना चाहिए। तो धार्मिक सहिष्णुता और आपसी समझ के बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए बाबू, पहला शिक्षा और दूसरा संवाद करना चाहिए। संवाद मतलब क्या, बात विचार करना चाहिए। बात विचार मतलब क्या, बातें विचार से तो पता चलेगा कि दुनिया जो बड़े हो कैसे नज़दीक हो गए। तो संवाद बहुत ज़रूरी है। संवाद से पहले शिक्षा जरूरी है, शिक्षा के बाद अधिकार जरूरी है। अधिकार जब हो जाएगा तो संवाद कीजिए। संवाद मतलब बात विचार कीजिए, तो इससे दुनिया क्या होगा, घटेगी। आपसे सहमत कीजिए, इससे क्या होगा, मित्रता बढ़ेगा। तो क्या होगा, विविधता में एकता होगा। हमारा देश कैसा है, विविधता में एकता, सब एक साथ रहिए। आ रहे समझ में। कहने के तात्पर्य है कि हमें दूसरों के धार्मिक विश्वासों का सम्मान करना चाहिए। ठीक है भाई, मेरा धर्म मेरा, आपका धर्म अपना। आप अपना धर्म में खुश रहिए, हम अपना धर्म में खुश रहिए। चलिए मिल बांट के खाते और चलते हैं, पढ़ते लिखते हैं। कितना बढ़िया बात है। आ रहे समझ में। तो विश्वासों को किसी को मतलब ये नहीं कि तुम्हारा धर्म ये है हमारा धर्म ये नहीं करना चाहिए। ठीक है भाई, आपका धर्म है आपका ठीक है, मेरा धर्म है मेरा ठीक है, चलते हैं दोनों में, क्या दिक्कत है, संवाद करते हैं, ये होना चाहिए। और धार्मिक भेदभाव क्या होना चाहिए, सब होना चाहिए। और उन्हें धार्मिक प्रथाओं में स्वतंत्रता प्रदान करनी चाहिए। ठीक है भाई, आपका त्यौहार है आप जुलूस निकालिए, मेरा त्यौहार है हम जुलूस निकालेंगे। आपका जुलूस में हम सहयोग दिए, आप हमारा समय आप सहयोग दीजिए। इससे क्या होता है, मित्रता बढ़ती है, संवाद बढ़ती है। तो कभी हो पाएगा इसमें कट्टरता, इसमें कभी नहीं होगा। हिंसा हो कब आएगा, कभी नहीं हो पाएगा। तो जब हिंसा नहीं होगा तो नुकसान होगा नहीं होगा, और जब नुकसान नहीं होगा तो हम आगे की ओर बढ़ेंगे, एकदम बढ़ेंगे। कोई रोकेगा आगे बढ़ने से, एकदम नहीं रोकेगा। आया समझ में आपको। कहने के तात्पर्य है कि धार्मिक कट्टरता को कम करने के लिए सरकार और सामाजिक संगठनों को मिलकर काम करना चाहिए। सरकार कुछ नहीं करेगी, हम ही और आप कर सकते हैं। सरकार तो दे दे रहा है अधिकार, लेकिन अधिकार हम लोग को पता ही नहीं है। हम लोग अगला के बहकावा मार के कर देते हैं। तो ऐसा करना नहीं चाहिए। सांप्रदायिक हिंसा ने कई बार समाज को, सही बात है, गहरा संकट पहुंचाया है। गहरा नहीं, गंभीर संकट। कहने तो बहुत तरह का नुकसान होता है, और वो हमारा और आपका नुकसान होता है। कोई भरपाई नहीं करना आएगा, हम और आप ही उसका भरपाई कीजिएगा। तो क्या करना चाहिए, सामाजिक संगठनों को मिलकर इसका क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए। कितना बढ़िया बता दिए हैं। कहने का तात्पर्य क्या सही है क्या गलत है और क्या होना चाहिए। आया समझ में।
अब आता है बाबू, अब अगला आता है फ्रेंड लिंग असमानता। लिंग असमानता के ऊपर भी बहुत तरह का दिक्कत है। पुरुष महिला असमानता क्या सही है, पढ़ते हैं, आराम से समझने का प्रयास कीजिए। इसके ऊपर तो हमको बहुत गुस्सा भी आ गया था कि भारत कितना बढ़िया देश है, विविधता में एकता। चलो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो अब आते हैं अगला, लिंग असमानता क्या सही है, क्या गलत है और क्या होना चाहिए। तो चलिए बाबू, लिंग असमानता कहने के तात्पर्य क्या सही है, तो संविधान के तहत महिलाओं और पुरुषों का अधिकार क्या है, क्या है, समान अधिकार प्राप्त है। लेकिन आज समान में भेदभाव होता है कि नहीं होता है। जैसे कि कहने का तात्पर्य कि क्या सही है लिंग असमानता में, तो हमारा जो संविधान है, संविधान के तहत पुरुष हो या महिला सबको समान अधिकार प्राप्त है, सबको एक समान अधिकार प्राप्त है, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो। जैसे पिछले कुछ दशकों में महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ है। जैसे पिछला वीडियो डाले थे कि भारत में महिलाओं का स्थिति क्या है, क्या सुधार हुआ, क्या होना चाहिए, तो उसी में से आया है कि कुछ दशकों पहले महिलाओं की स्थिति में क्या हुआ है, सुधार हुआ है और उन्हें शिक्षा, रोजगार और राजनीति में भी अधिक अवसर मिला है। ये तो बात सही है। लेकिन कुछ भी गाँव में अभी भी कोई लड़कियाँ हो, उसको पढ़ाने के लिए पढ़ने के लिए भी नहीं भेजा जाता। ऐसा क्यों? क्योंकि हम और आप हैं बाबू, नहीं उसका गार्जियन का दोष है और नहीं उसका दोष है, क्योंकि हमको समाज में ही ऐसा विडंबना बन चुका है कि फलना ही जाए टिप्पणियाँ करने लगते हैं। आप बोलते हैं कि उसके माता पिता गलत नहीं है, समाज ही गलत है। समाज को कैसा सही करना चाहिए, तो सोच विचार कर, शिक्षा जागरूक आएगा तो अपने आप समाज चेंज हो जाएगा। कुछ गांव ऐसा भी है जहाँ पे भी लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता है, घर के चौखट के अंदर सीमित कर दिया जाता है। ऐसा क्यों, लड़का को क्यों नहीं? तो चलिए, क्या सही है लिंग असमानता, ये लिंग असमानता में क्या सही है, तो ये सही है कि हमारा संविधान जो है पुरुष हो चाहे महिला हो सबको एक समान अधिकार देता है। लेकिन पिछले कुछ दशकों में बाबू महिलाओं का क्या हुआ है, सुधार हुआ है और उन्हें शिक्षा, रोजगार और राजनीति में भी अधिक अवसर मिले हैं। ये मेरा संविधान में क्या था, ये सही है। और लिंग असमानता में क्या गलत है, ये समझने का प्रयास करते हैं। तो क्या गलत है, लिंग असमानता अब भी समाज में गहराई बसी हुई है। कहने का तात्पर्य भेदभाव भी गहराई से बसी हुई है। महिलाओं के साथ भेदभाव बहुत तरह का होता है, जैसे घरेलू हिंसा और कार्यस्थल पर उत्पीड़न जैसी समस्याएं अभी भी है बाबू, व्यापक है। आप समझ रहे होंगे कार्यस्थल मतलब उत्पीड़न क्या होता है, इसके बारे में क्या समझावें। महिलाओं को पुरुषों के बराबर अवसर नहीं दिए जाते हैं, दिया जाता है। कहने के तात्पर्य कि पुरुषों के कहने का तात्पर्य ये नहीं कि बड़ा पोस्ट पे ठीक है उसको पैसा डबल मिलता होगा, लेकिन अभी भी कहीं पर अगर महिला छोटा मोटा काम करेगी तो पुरुषों की तुलना में उसे कम ही पैसा दिया जाता है। तो ये भेदभाव है कि नहीं है, यहाँ आर्टिकल का उल्लंघन है कि नहीं है, संविधान का उल्लंघन है कि नहीं है न? ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो महिलाओं को पुरुषों के बराबर अवसर नहीं दिए जाते हैं बाबू, और कई क्षेत्रों में पीछे रखा जाता है और रखा हुआ है अभी भी। रखा जाता क्या है, हम लोग महिला को बांध के रखते हैं एकदम घर के सीमित, इससे आगे मत बढ़ो। भारत तभी जब विकसित होगा, अब भारत आगे की ओर तभी बढ़ेगा जब पुरुष और महिला कदम की ओर कदम दर कदम आगे बढ़ाएगी। अब इसमें क्या होना चाहिए, कहने का तात्पर्य कि लिंग असमानता में क्या होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, लिंग असमानता को सुरक्षित करने के लिए पहले क्या करना चाहिए, शिक्षा बहुत जरूरी है। और शिक्षा के बाद जागरूकता मतलब जो अधिकार हम बताए हुए किए थे, और कानूनों के सख्ती से लागू होने की आवश्यकता है। जो कानून जो अधिकार होता है और कानून में जो सख्ती कानून है उसको भी क्या होना चाहिए, लागू करने की आवश्यकता है, ताकि महिलाओं को क्या हो सके, महिलाओं को क्या हो सके बाबू, आर्थिक और क्या सामाजिक और राजनीतिक रूप से सशक्त बनाना आवश्यक है। इसके अलावा समाज को अपनी मानसिकता में बदलाव लाना होगा और महिलाओं को बराबरी का दर्जा देना होगा। पहली बात तो ये है कि महिलाओं के प्रति हम लोग का सोच और विचार चेंज करना चाहिए। बहुत हम लोग को महिला के प्रति बहुत मतलब अलग विडंबना है कि घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगला क्या पढ़ाए थे बाबू, धार्मिक असमानता और क्या पढ़ाए थे धार्मिक, पहला जातिगत असमानता हो गया। फिर अगला क्या हुआ था बाबू, धार्मिक असमानता, जातिगत असमानता में क्या सही है क्या गलत है ये हो गया था। फिर धार्मिक असमानता में क्या सही क्या गलत हो गया था, लिंग असमानता हो गया था। आपको आया समझ में अभी तक? अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, आर्थिक असमानता में क्या सही है। तो आर्थिक असमानता में कहने का मेरा तात्पर्य दोस्त कि भारत में आर्थिक सुधारों के बाद बहुत गरीबी कमी हुई है।
सही बात है। जब से आर्थिक सुधार हुआ है तो बाद में गरीबी क्या हुई है, बहुत कम हुई है, और कई लोगों के विकास के अवसर मिले हैं। कई लोगों को क्या मिले हैं, विकास के अवसर मिले हैं। जैसे कहने का तात्पर्य है कि विभिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से गरीब और वंचित वर्गों के सहायता प्रदान की जा रही है। सहायता प्रदान नहीं किया जा रहा है। जैसे एक बात का मतलब एग्जाम्पल लेते हैं ना, जैसे कहने का तात्पर्य है कि अभी प्रधानमंत्री योजना क्या चलाए थे, मतलब कौशल योजना। कहने का तात्पर्य है कि जो इसके पास अगर बिजनेस, हाँ स्टार्टअप, तो इससे क्या हुआ, बढ़ोतरी मिला कि नहीं मिला स्टार्टअप। कहने के बाद बिजनेस करने के लिए लोन भी दिया जाता है, तो होता है कि नहीं होता है। तो क्या है, ये सब सही है। अब आते हैं अगला टॉपिक, क्या गलत है। तो हालांकि आर्थिक असमानता अब और भी एक गंभीर समस्या उभर कर आया है सामने। आर्थिक असमानता अभी भी एक गंभीर समस्या बना हुआ है और उभर कर आ रहा है। यानी समाज के एक बड़े हिस्से के पास आवश्यक संसाधनों की क्या है, कमी है। बहुत सारे संसाधनों की कमी है, बहुत से जिसको पास जो होना चाहिए वो क्या है, कमी है। जबकि कुछ लोग अत्यधिक संपत्ति के क्या हैं, मालिक हैं। जैसे वर्तमान में भारत की जितना GDP है उसका कुल 10% अकेले मुकेश अंबानी के पास GDP का है। तो मेहनत करते हैं उनके पास है। हम लोग खाली भ्रम में हैं कितना प्रति व्यक्ति आए, नहीं है। इसको डाटा शो करता है खाली, लेकिन अगर उसको अच्छा से एनालाइज कीजिएगा तो GDP का 10% तो अलग मुकेश अंबानी के पास अकेले है। तो 10% भी घटाइएगा, कुछ 10% के भी हम लोग में अपने में गिन लेते हैं, तो घटेगा। ये सब भ्रम है, कागजी है। वर्तमान में मतलब कहते हैं कि एनालाइज कीजिए, सोचिए विचारिए क्या है क्या नहीं है। तो जितना प्रति व्यक्ति है वो कम है, जितना बोला उससे भी कम है। यह असमानता शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन के अन्य क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। कहने के तात्पर्य कोई गरीब आदमी अगर पैसा नहीं है तो आज के दिन में तो प्रधानमंत्री चलाई है योजना, जो किसको कार्ड का क्या नाम है, आयुष्मान भारत, शायद आयुष्मान भारत नाम होगा, शायद कुछ भी हो, नाम भुला रहा है। तो उसके प्रति जो 2 लाख का बीमा देती है कि आपको कोई तरह का बीमारी होता है तो फील है। ये तो अच्छा, मतलब अच्छा पर्चा गरीब आदमी के लिए। कहने का तात्पर्य कि अच्छा, मतलब ये क्या था, अच्छा उसको क्या बोलते हैं, एक कदम अच्छे की ओर चले बढ़ाए हैं। अब आता है इसमें कि आर्थिक असमानता में क्या होना चाहिए। तो आर्थिक असमानता में को कम करने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए, रोजगार सृजन करना चाहिए। सरकारी जॉब कितना होगा, कितना देंगे, इससे विकसित हो पाएगा भारत, नहीं हो पाएगा जब तक रोजगार सृजन नहीं होगा। कम बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं आएगी। यही सब क्या करना चाहिए, रोजगार सृजन करना चाहिए। सृजन मतलब रोजगार का निर्माण करना चाहिए। और निर्माण कैसे होगा, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ विदेशों से आएगी यहाँ भारत में, तो मैन्युफैक्चरिंग होगा, लोगों काम करेगा, तो इससे रोजगार बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, तो आर्थिक को कहाँ जाएगा, आर्थिक भी बढ़ेगा। तो पहले क्या करना चाहिए, सरकार को रोजगार सृजन करना चाहिए। उसके बाद शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में सुधार करना चाहिए। इसमें स्वास्थ्य में तो भारत बहुत पीछे है। कोरोना में तो हमको पता चल गया था हम लोग के कि क्या स्वास्थ्य में भारत का तरक्की है। पटना का कभी कभी PMCH में जाके देख लीजिएगा क्या हालत पड़े, पता ही नहीं। बेड इसी फेंका रहा था, इसी बेचारा बोर्ड पर पैर हाथ उठल इसी टांगले है। जाइएगा तो आपको समझ में आएगा कि भारत का स्वास्थ्य, खास करके बिहार के स्वास्थ्य का क्या होगा। जाइएगा तो डर अंदर से पूरा खौफ उठेगा। और आते हैं 5 साल में चुनाव, बाबू हाथ जोड़ते हैं, वोट दे देते हैं बिना सोचे समझे। तो मेरा कहने के तात्पर्य है कि गरीब और वंचित वर्गों को अत्यधिक अवसर प्रदान करने की आवश्यकता है बाबू, ताकि वे क्या कर सके, जीवन स्तर को सुधार सके। और साथ ही कर प्रणाली के भी ऐसा बनाना चाहिए ताकि समाज के सभी लोगों को लाभ मिल सके। कर मतलब क्या, टैक्स, सभी को क्या कर सके, लाभ क्या हो सके, मिल सके। आ रहा है आपको समझ में। अब अगला आता है मेरा मत क्या कहता है। अगर जो आप लोग का मत कहता है वे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब हम अपना मत दे रहे हैं, निष्कर्ष हम अपना मत प्रस्तुत कर रहे हैं। आपका मत क्या कहता है वो अपना कमेंट में दीजिएगा। फिर आपके मत के अनुसार सेटिस्फाइड होंगे तो आपके कमेंट हम करेंगे। कमेंट जरूर कीजिएगा कि कैसा लगा आपको वीडियो। इससे हमको क्या मिलेगा, मोटिवेट मिलेगा। तो और आपको किस चीज़ पे वीडियो चाहिए वो भी कमेंट कीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो बनाने का हम क्या करेंगे, 100% एकदम बनाएंगे ही बनाएंगे। जिस पे आप बोल दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो हम निष्कर्ष बोलते हैं बाबू, क्या बोलते हैं कि जाति, धर्म या लिंग और आर्थिक असमानता जैसे सामाजिक मुद्दे भारतीय समाज को प्रभावित करते हैं, एकदम प्रभावित करते हैं, एकदम अच्छा समझा चुके हैं, प्रभावित तो करते हैं। इन समस्याओं को समाधान तभी संभव है बाबू कि जब समाज के सभी हिस्से मिलकर काम करें। कहने के तात्पर्य इसका समाधान सभी होगा जब समाज के सभी लोग मिलकर इस हिस्से में क्या करना है, इस समाज को सुधारना, इस हिस्से का क्या करना है, मिलकर काम करेंगे। सब हिस्से मतलब समाज के लोग, जितने भी धर्म जाति के लोग रह रहे हैं, सब आपस में मिलकर अगर काम करेंगे तो इससे सुधार होगा। शिक्षा, जागरूकता और कानून का सख्ती से पालन इन समस्याओं को हल करने में क्या होना चाहिए, महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आ रहा समझ में।
हमें एक समावेशी और न्यायपूर्ण समाज की दिशा में काम करना चाहिए, जो नहीं करते हैं। जहाँ क्या हो, सभी को समान अधिकार एवं समान अवसर प्राप्त हो। ये मेरा मत था। आपका क्या मत है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आपको नेक्स्ट क्या वीडियो चाहिए ये भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। उस पर हम भी वीडियो बनाने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। हमको लग रहा है कि आज अच्छा से जानकारी दे चुके होंगे कि भारत में क्या है, क्या नहीं है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या होना चाहिए। ठीक है, इस वीडियो का शेयर कीजिए, उससे हमको क्या मिलेगा, मोटिवेट मिलेगा। और नेक्स्ट वीडियो और भी डालेंगे ये सब। तो जो चीज़ पे आपको टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।